हाँ, कंवराराम चौधरी, DSO बाड़मेर। सर आप बताइए कि गेहूँ वाला क्या मामला है, जो उनके राशन नंबर खत्म हो गए, गेहूँ नहीं मिल रहा, क्या? ऐसा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको 5 किलोग्राम गेहूँ प्रति यूनिट से मिल रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता है वो नहीं रखते हैं। उसको, उन लोगों को हटाने के लिए विभाग ने 1 नवंबर 2024 से गेहूँ अभियान चलाया है, जिसमें उपभोक्ता खुद महसूस करे कि भाई अब मैं गेहूँ लेने के योग्य नहीं हूँ और मुझे अब गेहूँ की आवश्यकता नहीं है, मैं सक्षम हो गया हूँ। चाहे उसका 4 व्हीलर गाड़ी हो, चाहे उसकी इनकम हो, या सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, या और किसी भी तरीके से उसकी संपन्नता आ गई है और खुद को महसूस हो कि भाई मेरे को अब खाद्यान्न की आवश्यकता निःशुल्क लेने की नहीं है, और अगर मेरा नाम हटता है तो किसी गरीब परिवार का नाम भी जुड़े। तो ये सरकार द्वारा 1 नवंबर 2024 को योजना प्रारंभ की गई, और जब नाम हटे तो खाद्य सुरक्षा की सूची में जगह हुई तो सरकार ने 26 जनवरी 2025 से नाम जोड़ना शुरू कर दिया। और जब नाम जोड़ना शुरू किया है, उससे पहले खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड में किसी, अगर बच्चे की शादी हो गई है तो पत्नी का नाम नहीं जुड़ रहा था, अगर बच्चे हो गए तो उनका नाम ऐड नहीं हो रहा था, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन 26 जनवरी 25 के बाद में जब पोर्टल पुनः चालू हुआ और उसमें जगह हो गई, तो आज तक लगभग 2,15,000 लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जा चुका है उस खाली स्थान की वजह से। तो ये जो गिव अप अभियान है वो स्वेच्छा से है कि मैं संपन्न हो गया और मेरा इसमें से गिव अप कर दें, छोड़ दें। और उस योजना के तहत अपने ज़िले में लगभग आज की तारीख में 90,000 यूनिट अपना नाम स्वेच्छा से छोड़ चुकी है। तो 90,000 की जगह हुई, और भी कहीं और राजस्थान में हुई, उसके हिसाब से अपने ज़िले को 2,15,000 का अपना नाम जोड़ पाए। आज की तारीख में 12 लाख लोग गेहूँ ले रहे हैं अपने ज़िले में। आज जो संदेह लोगों में उत्पन्न हुआ है, उसका कारण यह है कि विभाग ने 2-3 दिन पहले एक सूची जारी की है जो ऑनलाइन डेटा से निकाली है, जिसमें उनके आधार कार्ड के आधार पे यदि किसी के पास में 4 व्हीलर है और गेहूँ में नाम जुड़ा हुआ है, या उनके कोई इनकम टैक्स रिटर्न 6 लाख से ज़्यादा भरा हुआ है, या GST पंजीयन फर्म है और 25 लाख से ज़्यादा उसका GST जमा हुआ है, तो ऐसी एक सूची जारी की है विभाग ने। और वो हमें ये निर्देश दिया है कि वो सूची को आप गांव तक, प्रत्येक आदमी तक पहुंचाएं कि भाई इस सूची में आपका नाम है, आप अपात्र हो या पात्र हो, खुद ही पता करें। तो वो सूची हमने अखबार में प्रकाशित की है, राशन डीलरों को दी है, गांव-गांव तक पहुंची है। तो उस आधार पे कुछ संदेह हुआ है लोगों को कि भाई किसी के पास में 4 व्हीलर नहीं है और सूची में नाम आ गया, तो लोगों में थोड़ा एक ऐसा माहौल हुआ कि भाई मेरा नाम हट गया है। तो विभाग ने उस सूची के आधार पर सीधे नाम हटाने के निर्देश नहीं दिए हैं। वो सूची हमने गांव तक पहुंचाई है, लोगों को जानकारी दी है कि आपका इस सूची में नाम है। उस सूची को सस्पेक्टेड सूची का है, और उस सूची में जो लोग शामिल थे उनका संख्या 6,600 के करीब थी। और कल के तारीख में उस सूची के आधार पे 1,000 लोगों ने गिव अप किया है, ऑनलाइन आवेदन किया है कि साहब हमारा नाम था और इस सूची में आ गया तो हमने छोड़ दिया। लेकिन जो लोग जिनका गलत नाम आ गया है, उसके पास व्हीकल नहीं है और सूची में नाम है, तो उनको किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। उस सूची के आधार पे किसी का भी नाम नहीं काटा जाएगा। यदि उस सूची में नाम है और वो व्यक्ति समझता है कि मैं अपात्र हूँ, तो स्वतः गिव अप करे। यदि 31 अक्टूबर तक वो गिव अप नहीं करता है और वास्तव में अपात्र है, उसके पास में गाड़ी है, व्हीकल है या इनकम ज़्यादा है, और वो जांच में दोषी पाया जाता है, तो फिर 30 रुपये किलो प्रति के हिसाब से उसकी वसूली भी होगी, कार्रवाई भी।